हर एक ईंट का वजन सोने के बराबर माना गया। यही था कोरिया के एक टॉप बिजनेस ग्रुप का साल के अंत का बोनस देने का तरीका। 10 लाख रुपए एक ईंट। ये कहते ही मैनेजर ने एक खूबसूरत कर्मचारी को एक बड़ा बोरा दे दिया। शुरुआत में सभी कर्मचारी हैरान होकर वहीं खड़े रह गए। तभी एक हिम्मती लड़के ने आगे बढ़कर पूछा, क्या सच में आप हमें इतनी सैलरी देने वाले हैं? उसका नाम हाओ यांग था। ये सुनते ही बाकी कर्मचारी खुशी से उछल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मंच पर बैठे बड़े अधिकारी उन्हें मूर्खों की तरह देख रहे थे। जैसे ही मैनेजर ने काउंटडाउन शुरू किया, सभी कर्मचारी पागलों की तरह आगे दौड़े और ईंटें उठाकर बोरे में भरने लगे। लेकिन जब सब लोग अमीर बनने के सपनों में डूबे हुए थे, आवई ने एक भी ईंट नहीं उठाई और अपना बोरा भी दूर फेंक दिया। पास खड़ी श्याओमेई को भी शक था कि कंपनी इतनी उदार नहीं हो सकती, लेकिन सावधानी के लिए उसने एक ईंट उठा ली। जल्द ही जब टाइमर खत्म हुआ, आवई को छोड़कर बाकी सभी के बोरे ईंटों से भर चुके थे। लेकिन तभी मैनेजर की एक बात सुनकर आवई हंसते हंसते पागल हो गया। मैनेजर ने कहा, दाईं तरफ के इमरजेंसी सीढ़ियों से ही ऊपर जाना होगा और आप सिर्फ एक हाथ से बोरा उठा सकते हैं। सब लोग तुरंत समझ गए कि यह एक जाल है। ये असल में बोनस देने का बहाना बनाकर टैलेंट चुनने की परीक्षा थी। हर ईंट का वजन 2 किलो था। कई लोगों ने बोरे में दर्जनों ईंटें भर ली थीं। अब उन्हें ये बोरा लेकर छत 33वीं मंजिल तक जाना था। इतना वजन उठाकर ऊपर जाना लगभग नामुमकिन था। तभी सबको समझ आया कि कंपनी असल में उन्हें हार मानकर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। गुस्से में कई कर्मचारी वहीं से वापस चले गए। कुछ ही देर में हजारों कर्मचारियों में से बस कुछ ही लोग बचे। कियांग वहीं खड़ा रहा। उसे इस पैसे की बहुत जरूरत थी क्योंकि उसके पिता पर भारी कर्ज था, इसलिए वह किसी भी हालत में हार नहीं मान सकता था। उसी समय आवई खाली हाथ उसके पास आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। असल में दोनों एक ही लड़की श्याओमेई को पसंद करते थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। अमीर परिवार से होने के कारण आवई हमेशा कियांग को नीचा दिखाता था। कियांग कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल टूट गया। तभी श्याओमेई आई और उसे हिम्मत दी। उसकी बातों से कियांग को फिर से आत्मविश्वास मिला। उसने दृढ़ता से कहा, मैं जरूर छत तक पहुंचूंगा। यह सुनकर आवई और ज्यादा नाराज हो गया। वह सोच रहा था, मैं इतना अमीर और हैंडसम हूँ, फिर भी श्याओमेई मुझे क्यों नहीं पसंद करती। कियांग ने बोरे का वजन निकाला। उसके बोरे में लगभग 70 किलो ईंटें थीं। अगर वह इसे लेकर छत तक पहुंच गया तो उसे 3.5 करोड़ सालाना सैलरी मिल सकती थी। वह 70 किलो का बोरा उठाकर धीरे धीरे 33वीं मंजिल की ओर चढ़ने लगा। लेकिन कंपनी के मालिक को उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह परीक्षा बहुत कठिन थी। उधर कंपनी के बड़े अधिकारी छत पर आराम से उसका इंतजार कर रहे थे। एक कर्मचारी चुईहुआ ने कहा, यह टेस्ट तो बहुत ही क्रूर है। लेकिन मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने पहले ही किसी खास व्यक्ति पर दाव लगाया हुआ था। इस बीच कियांग आधी मंजिल पार कर चुका था और बुरी तरह हाफ रहा था। रास्ते में जो साथी हार मान रहे थे, वह उन्हें हौसला देता जाता था, लेकिन पीछे से आने वाला आवई बिल्कुल अलग था। वह किसी की मदद नहीं करता, बल्कि उनका मजाक उड़ाता था। अमीर घर में पला होने के कारण उसे मेहनत का मतलब ही नहीं पता था। जल्द ही वह खाली हाथ चलते चलते कियांग से आगे निकल गया। कियांग को संघर्ष करते देख उसे और चिढ़ हुई। अचानक उसने कियांग को पकड़कर सीढ़ियों की तरफ धक्का दे दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि मालिक यह सब देख रहा था। उसी समय श्याओमेई एक ईंट लेकर छत पर पहुंच गई। वह इस परीक्षा को पास करने वाली पहली व्यक्ति बनी। कुछ देर बाद आवई भी छत पर पहुंच गया, लेकिन अब टाइमर में बहुत कम समय बचा था और कियांग अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। श्याओमेई को चिंता होने लगी। उसने नीचे जाकर देखने की अनुमति मांगी, लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया, क्योंकि नियम था, अगर कोई किसी की मदद करेगा तो दोनों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और अगर श्याओमेई एक कदम भी छत से नीचे उतरेगी तो उसका पास होना भी रद्द हो जाएगा। अब टाइमर में सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। श्याओमेई अब और इंतजार नहीं कर पाई और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी पर कदम रखने वाला था, नीचे से किसी के हांफने की आवाज आई। वह कियांग था। वह धीरे धीरे ऊपर आया और आखिरकार छत पर